शुरुआत के बाद पहल की है। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है उत्तराखंड राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए। आज अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इसके द्वारा आज मान्यता वाले शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र देने का ये आज कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है और सभी वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, आने वाले हमारे सभी बच्चे संस्कारवान बने, ज्ञानवान बने, विद्यावान बने। उसके निमित्त अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण बनाया गया है और वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हो रही है और इसका पीछे मुख्य हेतु है कि सभी बच्चे आगे बढ़ें, सभी बच्चे राष्ट्र की उन्नति का निर्माण का आधार शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण तरीके से उनका शिक्षण हो और एक शुरुआत हमारे राज्य के अंदर हुई है और ये भी देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में एक उदाहरण बनेगा। अन्य राज्यों के लिए भी कहीं न कहीं एक मॉडल के रूप में स्थापित होगा। मैं इस अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान प्राधिकरण में अपना योगदान देने वाले सभी विद्वानों का भी धन्यवाद करता हूं और आज विभिन्न वर्गों से हमारे सभी धर्मगुरु भी यहाँ पर आए हैं, शिक्षाविद भी आए हैं, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के संचालक प्रबंधक भी यहाँ आए हैं। मैं उन सभी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उन सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि ये जो अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण बना है वो और प्रभावी हो, राज्य की उन्नति में, शिक्षा की उन्नति में, शिक्षा की गति में, शिक्षा की प्रगति में अपना वो भी सहयोग प्रदान करें जिससे कि इसका प्रभावी क्रियान्वयन हो और जो इसका उद्देश्य है वो संकल्प तक पहुँचे। सर, 4 जुलाई को आप एक और रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, किस तरह से इस पूरे सफर को देखते हैं? देखिए, मैं पार्टी का एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूं और सामान्य कार्यकर्ता उस समय भी था जब मुझे जिम्मेदारी मिली थी। मैं सबसे पहले तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज विश्व के भी सर्वाधिक मान्यता, सर्वाधिक जिनकी लोकप्रियता है, एक पूरी दुनिया के लोग जिनका सम्मान करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं उनका कि उनके मार्गदर्शन में मुझे राज्य की सेवा करने का अवसर मिला और मैंने कोशिश की उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड की महान जनता के आशीर्वाद से, सहयोग से कि एक एक दिन, एक एक क्षण और एक एक पल राज्य के विकास को समर्पित किया जाए, राज्यवासियों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाए। और अनेक अवसरों पर अनेक चुनौतियां भी सामने आई। आप सभी जानते हैं हमारा राज्य अनेक चुनौतियों से जूझने वाला राज्य है। यहाँ कभी लैंडस्लाइड होता है, कभी यहाँ हिमस्खलन होता है, कभी यहाँ बादल फटते हैं, कभी अधिक वर्षा के कारण से मैदानी क्षेत्रों में जलभराव भी होता है। उसके बावजूद भी आज हमारे राज्य में अनेक ऐतिहासिक शुरुआत राज्य के अंदर हुई है, चाहे यूसीसी का कानून लागू करना हो, चाहे नकल का कानून लागू करना हो, अवैध अतिक्रमण पर ऐतिहासिक रूप से उनको मुक्त कराना हो, दंगा रोकने का कानून बनाना हो, धर्मांतरण रोकने का कानून बनाना हो या नया अल्पसंख्यक शिक्षा में नया कानून लाना हो, शिक्षा सुधार का, मदरसा बोर्ड को समाप्त करना हो या विकास की अगर हम बात करें तो विकास के क्षेत्र में भी एक मील का पत्थर राज्य के अंदर साबित हुआ है। राज्य तेज गति से आगे बढ़ा है। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत सरकार के नीति आयोग की रैंकिंग में पूरे देश में हमारा पहला स्थान आया है। नकल का कानून हमने बनाया, उसमें 33,000 से ज़्यादा हमारे राज्य के छात्रों को, छात्राओं को, हमारे युवाओं को पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली। आज पर्यटन के क्षेत्र में हम एक रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी है, शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हुई है और उसका प्रभाव है। आपने स्वयं देखा होगा, जहां
6 माह पूरी तरह से हमारा पर्यटन ठप हो जाता था। आज पूरे वर्ष भर पर्यटन हो रहा है, हमारे होटल चल रहे हैं, होम स्टे चल रहे हैं, टैक्सी संचालकों को काम मिल रहा है, फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा पिछले 4 सालों से लगातार भारत सरकार हमको पुरस्कार दे रही है। पर्यटन के क्षेत्र में पुरस्कार दे रही है, मत्स्य के क्षेत्र में पुरस्कार दे रही है। तैयारी निर्यात सूचकांक में हम देश में पहले पायदान के राज्यों में हमारी गिनती हो रही है। खनन तत्परता सूचांक में हम पूरे देश के अंदर दूसरे स्थान पर आ रहे हैं। 200 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में हमको मिल रही है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने के मामले में भी हम पूरे देश के अंदर हमने पहले पंक्ति के जो राज्य हैं उनमें हमारा स्थान आया है। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन हुआ। एक बड़ा औद्योगिकरण 2003 में जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, नारायण दत्त तिवारी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और अटल जी ने उस समय जो पैकेज दिया था, उस पैकेज के कारण से राज्य को स्पेशल कैटेगरी के राज्य के रूप में मान्यता थी। उसके कारण से यहाँ इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर आई। उसके बाद दूसरे कालखंड में अब जब हमने ग्लोबल समिट किया और 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की आज ग्राउंडिंग हो चुकी है, धरातल पर उन पर काम प्रारंभ हो गया है। नेशनल गेम्स जो कि हमारे जैसे जो छोटे राज्य हैं उनके लिए कठिन काम होता था, शानदार नेशनल गेमों का आयोजन हुआ और हमारे राज्य ने भी 103 पदक जीतकर हमारे खिलाड़ियों ने कीर्तिमान स्थापित किया। G20 के 3 जो वैश्विक स्तर के सम्मेलन है उसकी मेजबानी का हमको अवसर मिला। आपदा के समय में चाहे वो हमारी जोशीमठ की आपदा हो, बहुत कठिन थी, चाहे स्पर्श धराली की आपदा हो या विभिन्न स्थानों पर आपदा हो, या 2023 में सिलकारा टनल रेस्क्यू अभियान हो, जिसको ब्रिक्स सम्मेलन में भी एक उदाहरण के रूप में, एक मॉडल के रूप में आज पूरा विश्व जिसको मान्यता दे रहा है। ऐसे अनेक कीर्तिमानों का, अनेक उपलब्धियों का, अनेक चुनौतियों के बाद आज हमारा राज्य उनका साक्षी बना है। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनका हमारे राज्य से विशेष लगाव है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। हर उत्तराखंड वासी भी उनको अपने परिवार के कोई बेटे के रूप में देखता है, कोई भाई के रूप में देखता है, कोई अभिभावक के रूप में देखता है और सब लोग उनको अपने परिवार के सदस्य की तरह यहाँ मानते हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद जहाँ अनेक योजनाएं दी, 4 ऑल वेदर रोडें दी, शिक्षा के क्षेत्र में एम्स के संस्थान दिए, हमें अनेक परियोजनाएं जो बांध की रुकी हुई थी उन योजनाओं को दिया। भारत सरकार से अनेक रेल, रोपवे, रोड सभी में बड़ा सहयोग हमको मिला। शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हमको सहायता न मिली हो। इसके साथ साथ किसी प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत सोच से दूर की बात है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे राज्य उत्तराखंड में 28 बार उनका आगमन हुआ है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे हमको मिला है, ऐसी अनेक सड़कें मिली हैं। आज लिपू लेक तक लोग जा रहे हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनने के बाद किस तरह से यात्रा में आने वालों की आज संख्या बढ़ी है। अभी तक 40 लाख लोग 2 माह में ही जो है 4 धामों के दर्शन के लिए आ गए हैं। हेमकुंड साहब भी सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है कुछ ही दिनों में आ गए हैं। आदि कैलाश यात्रा 55,000 को क्रॉस कर गई है। तो कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर आज टूरिज्म ना आ रहा हो। वो पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश का अंतिम गांव जिसको कहा जाता था उसको पहले गांव की संज्ञा दी, माड़ा गांव गए। वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो आदि कैलाश जोलिंगकोंग जो 17,000 फुट की ऊंचाई पर है वहाँ उन्होंने दौरा किया, पार्वती कुंड के दर्शन किए, आदि कैलाश के दर्शन किए। वो देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने माँ गंगा का, जिसको मायका कहते हैं, मुखवा, हरसिल, वहाँ जाने वाले प्रधानमंत्री। आपदा का कालखंड हो, कोई हमारे राज्य का उपलब्धियों का अवसर हो, कोई हमारी खुशी हो,
हर मौके पर एक परिवार की तरह हमारे बीच में आते हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रदेशवासियों का धन्यवाद करता हूँ। काम गिनाने के लिए बहुत सारे हैं। हमने जो शुरुआत करी यूसीसी की, यूसीसी वन नेशन वन लॉ, उसकी शुरुआत देवभूमि से हुई है। उसी प्रकार से आज शिक्षा, अल्पसंख्यक शिक्षा के क्षेत्र में जो प्राधिकरण की आज शुरुआत हुई है, वह भी वन नेशन वन एजुकेशन की एक तरह से यहाँ से शुरुआत हुई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। एक एक पल और एक एक क्षण हमने राज्य के विकास के लिए समर्पित किया है। प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए वो वाक्य जो सामान्य वाक्य नहीं थे, वो शिव रूपी शब्द थे, जो शिव के धाम बाबा केदार के धाम में निकले। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। ये हम सब उत्तराखंड वासियों को बहुत ऊर्जा देते हैं, बहुत प्रेरणा देते हैं, हमारा प्रोत्साहन करते हैं। और उनके शब्द निकले 2021 में, और आप देखिए उत्तराखंड आज हर क्षेत्र में आगे आ रहा है। उत्तराखंड वो व्यवहारिक रूप ले रहे हैं और हमारा सौभाग्य है हम उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। और आने वाले वर्षों में उत्तराखंड हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में स्थापित हो, ये हमारा संकल्प है। सब प्रदेशवासी लगातार अपना आशीर्वाद देते हैं, अपना सहयोग करते हैं। हर मौके पर कोई भी कठिन परिस्थिति हो, कोई चुनौती हो, पूरा प्रदेश एक होकर उस चुनौती का सामना करता है और हम उन कठिन परिस्थितियों से भी उबरते हैं। सर, जिस तरह से पूर्व में जो पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन अब जिस तरह से देखने को मिल रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर लोग बाग छोड़ के अपने उत्तराखंड की ओर वापस जा रहे हैं, पर्यटक भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिस वजह से बिजनेस भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में बढ़ रहा है। आगे सरकार इस तरीके की तमाम जो योजनाएं है उतारने का काम देखिए, डबल इंजन सरकार ने जो प्रयास किए हैं, विकास के काम किए हैं, आज सभी सुविधाएं हमारे सीमांत से सीमांत क्षेत्रों तक पहुँच रही है, गाँव तक पहुँच रही है, देहात तक पहुँच रही है। उसी का परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में अब रिवर्स फ्लाइंग शुरू हुआ है। और प्रवासी जो बड़े अनुभव जिनके पास हैं, जिन्होंने अनेक क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता प्राप्त की है, अनुभव लिया है, ज्ञान अर्जित किया है, स्किल जिनको प्राप्त है, वो सब अपने अपने गाँव को लौट रहे हैं, अपने पैतृक स्थानों को लौट रहे हैं और अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। कोई होम स्टे शुरू कर रहा है, कोई होटल कर रहा है, कोई छोटे छोटे उत्पाद बनाने का काम कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई कृषि बागवानी के क्षेत्र में काम कर रहा है और अच्छा रोजगार हो रहा है, शानदार रोजगार हो रहा है। और मैं समझता हूं कि आने वाले वर्षों में ये रिवर्स पलायन तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि हमने शीतकालीन यात्रा भी शुरू की है और पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं तो आज जो है वो 24 करोड़ के लगभग पर्यटक हमारे राज्य में आ चुके हैं अभी तक, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। सर, मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई है कि नई योजनाओं को जो उत्तराखंड में इस बार जो है एक बेहतर स्वरूप मिलने जा रहा है, क्या जो आश्वासन मिला है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने तब से हमको राज्य को अनेक सौगातें मिली हैं। सड़क के क्षेत्र में एक बड़ा नेटवर्क हमारा बन गया है, जहाँ 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी हैं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बना है, कुमाऊं गढ़वाल कनेक्टिविटी को जोड़ने के कई सारे सड़क मार्ग बने हैं, लिपू लेक तक जाने का सड़क बना है, अनेक टनलें मिली हैं। वहीं इस बार माननीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी से मैंने अनुरोध किया था, लगभग 7,000 करोड़ से भी अधिक की परियोजनाएं जिनको स्वीकृति मिलनी थी, जिसमें देहरादून हरिद्वार के भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं, हमारे जोशीमठ के हैं, श्रीनगर का बाईपास है, कोटद्वार का बाईपास है, ऋषिकेश का बाईपास है। ऐसे ही हरिद्वार को जोड़ने वाला जो एक्सप्रेस वे से रास्ता है, खटीमा मझोला मार्ग है, लोहाघाट पिथौरागढ़ का मार्ग है, सिलाई बैंड और उसके आसपास का क्षेत्र है, कैंची धाम का क्षेत्र है। ऐसे सभी मिलाकर केंद्रीय जो रिजर्व फंड है, उस फंड के तहत भी लगभग 750 करोड़ रुपए की धनराशि हमको मिल रही है। बाकी सब मिला के 7,000 करोड़ रुपए की धनराशि की सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति हुई है। मैं माननीय गडकरी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उससे राज्य के विकास को, राज्य की सड़क व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी और सरलता होगी लोगों के आने जाने में। मुख्यमंत्री जी, मानसून की चुनौती से निपटने के लिए अधिकारी को क्या दिशा निर्देश आपने दिए हैं? मानसून का सब देख चुका है। देखिए, मानसून को लेकर कल मॉक ड्रिल भी पहले भी हो चुकी है, कल हो भी रही है और सभी विभागों को, सभी जिले के अधिकारियों को आज नहीं, मैं लगभग पिछले 2-3 माह से लगातार इसकी समीक्षा में कर रहा हूँ। विभागीय स्तर पर भी अपनी समीक्षाएं हो रही हैं। जो भी मानसून के समय में जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो चुनौतियाँ आती हैं, उन सभी चुनौतियों के लिए सभी को तैयार रहने को कहा गया है। देखिए, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं
सभी मुख्यमंत्री जो मेरे से पहले जिन्होंने राज्य में अपना योगदान दिया वो सभी बहुत अनुभवी थे। वो अनुभव में भी मेरे से बड़े थे, उम्र में भी सभी बड़े थे। तो उन सब से मुझे कोई सीख मिली है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसी कंपटीशन जैसी बात नहीं है। सभी से मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिला है। कई लोग मुझे कह रहे थे कि तिवारी जी और आप जो है बराबर 5 साल से भी ज़्यादा आपके होने जा रहे हैं। तो तिवारी जी से जब लोग मेरी बात कर रहे हैं और तिवारी जी का नाम आ रहा है तो श्रद्धेय तिवारी जी से हमने बचपन से बहुत कुछ सीखा। मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही पला बड़ा, उसमें बड़ा हुआ। तो वो जब यहाँ मुख्यमंत्री बने थे तो पूरे जीवन का अनुभव उनके पास था और मैं बिल्कुल नवोदित था। तो इसलिए कंपटीशन जैसी कहीं पर कोई बात नहीं है। उन्होंने बहुत राज्य के लिए सभी मुख्यमंत्रियों ने, पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी से लेकर जितने भी मुख्यमंत्री बने, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन सब से मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिला और सबने बहुत बेहतर काम किया है राज्य को आगे बढ़ाने।